राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूँ और साइज़ हमारा रहेगा 34 की हम जो है कटोरी कट करेंगे। और यहाँ पर मैंने कपड़े को एक जैसा रखा हुआ है। जिस किसी को भी कटिंग और स्टिचिंग जानना है तो वीडियो को पूरा देखें। हम बैग हमारा पैक रहेगा तो पहले हम बैग की कटिंग करेंगे और कपड़े का बंद भाग मैंने मेरी ओर रखते हुए यहाँ पर नीचे से कपड़े को एक जैसा लाइन ड्रॉ किया है। साथ ही जो स्क्रीन पर मेज़रमेंट शो किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें टोटल लंबाई में 1 इंच मार्जिन का लेते हुए मार्किंग कर लेनी है। तो 14.5 इंच लंबाई है तो मैंने 15 इंच पर यहाँ मार्किंग की है। और डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर मैंने 5.25 इंच लिए हैं। आर्म होल मैंने यहाँ 34 साइज़ पर लिए हैं 5.5 इंच के। सभी निशान को हम एक जैसा मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे तो चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे 8.5 इंच, 1.5 इंच इसमें सिलाई मार्जिन लेंगे। कमर का चौथा भाग लेंगे 1 इंच बैक डॉट और 1.5 इंच इसमें सिलाई मार्जिन लेके कमर का निशान लगाएंगे। सभी निशान को एक जैसा मिलाने के बाद हम आर्म होल को शेप देंगे। तो आर्म होल का सेंटर मार्क करके 1 इंच की दूरी हमें यहाँ लेनी है और इस तरह से हमें आर्म होल को शेप देना है। ये देखिए, अब हम गले को ड्रॉ करेंगे तो गला हमारा ऊपर से चौड़ाई में 2.25 इंच रहेगा और डीप नेक है हमारा 10.5 इंच का। नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच है। सभी निशान को स्केल से अच्छे सा ड्रॉ करके यहाँ मैं इसे राउंड गले का शेप दूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसे कुछ इस तरह से यू टर्न में दिया है। अगर आप थोड़ा सा फैला हुआ चाहते हैं नेक तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने इसकी जो है पूरी ड्राइंग कर ली है बैक की, तो हम इसे एज इट इज़ कट कर लेंगे। और अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे तो फ्रंट हमें पेपर पर कट करना होगा क्योंकि हम डायरेक्ट फैब्रिक पर कटोरी की कटिंग नहीं कर सकते हैं। और 34 साइज़ पर हमारा बैक साइड हमने ड्रॉ किया है और 28 की इसकी कमर है। तो जो कोई इस नाप से कटिंग जानना चाहता है तो इसको देखिए। अब हम पेपर लेंगे। पेपर में मैंने 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ के एक लाइन ड्रॉ की है। मार्जिन हमारा हुकाई की पट्टी का है। साथ ही लंबाई हमने बैक से 1 इंच और एक्स्ट्रा ली है फ्रंट पर क्योंकि हमें यहाँ बेल्ट मार्जिन देना है। और आर्म होल और शोल्डर हमें सेम लेने हैं जिस तरह से हमने बैक पर लिए थे। तो यहाँ 5.5 इंच के आर्म होल है और 5.25 इंच के शोल्डर है। और हुकाई की पट्टी का जो मार्जिन है उसे छोड़ते हुए मार्किंग करें। चेस्ट का भी सेम निशान हमें लगा लेना है और कमर का भी जिस तरह से हमने बैक पर लगाया था। और इन निशान को अच्छे से मिला लें। अब हम यहाँ पर गले को ड्रॉ करेंगे और आर्म होल को। तो यहाँ गला आर्म होल का हम यहाँ सेंटर लेंगे और इसे हम 1.25 इंच की दूरी लेके ड्रॉ करेंगे। बैक पर हमने 1 इंच की दूरी ली थी और फ्रंट पर हमें 1.25 इंच की लेनी है। और यहाँ पर गला हमारा रहेगा ऊपर से सेम 2.25 और डीप में मैं यहाँ इसे 6.25 रख रही हूँ। आप आपके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे से चौड़ाई रहेगी 2.5 इंच की और इस तरह से एक बॉक्स बना लें। यहाँ इसे गोल गले का शेप में दे रही हूँ, आप शेप को चेंज भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। अब हम ऊपर वाला पार्ट लेंगे कटोरी वाला। तो मैं यहाँ 12.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और 12.5 इंच पर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ 1 इंच से उठाना है और इस तरह से शेप क्रिएट कर लेना है। अब हमें कटोरी लेनी है तो 34 साइज़ पे मैं 5.5 इंच की कटोरी ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए, तो यहाँ तक हमें 5.5 इंच के निशान लगा लेने हैं। आर्म होल के यहाँ से निशान लगाना है लगभग 2 से 2.25 और ऊपर से 4.25 इंच पर। तो इस तरह से सभी निशान को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा एक कटोरी ड्रॉ हो जाएगा। और यहाँ से हल्का से इसे ऊपर की ओर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये अच्छा सा शेप हमारा फ्रंट पर बनकर आएगा। सभी निशान जो हमने लगाए हैं वहाँ से इसे कट करके अलग कर लेंगे। अब हमें कटोरी को बढ़ाना होगा और कितना बढ़ाना है और इसे डबल करना है तो किस तरह से हम करेंगे तो आप कटोरी की प्रोसेस ध्यान से देखें। तो यहाँ हमें एक पेपर और एक्स्ट्रा चाहिएगा जिस पर हम कटोरी बढ़ाएंगे। उससे पहले हम कटोरी के 2 भाग करेंगे। तो फ्रंट की तरफ से 2 इंच की दूरी पर एक मार्किंग करेंगे और इधर से हमें 3 इंच की दूरी पर एक मार्किंग करनी है। फ्रंट से हमें लेना है सेंटर से तो 1.5 इंच लंबाई में। ये देखिए, इसका सेंटर ले लेना है कटोरी का और 1.5 इंच ऊपर की तरफ हमें एक निशान लगाना है। अब इन तीनों निशान को हमें आपस में मिलाना है कुछ इस तरह से घुमाते हुए। याद रखें पॉइंट ना बनाएं, हमें इस तरह से इसे राउंड शेप में कट करना है। तो ये 2 भाग में हमारी कटोरी कट जाएगी और अलग हो जाएगी। ये देखिए, अब हमें इसे कितना बढ़ाना है तो हम एक और पेपर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं एक कंट्रास्ट कलर का पेपर ले रही हूँ, उससे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हमने कितना बढ़ाया है। दोनों को रख दे, दोनों पार्ट को, और बीच में 1 इंच की दूरी रखनी है क्योंकि हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन दोनों साइड लेना है। तो मैंने टोटल 1 इंच का गैप दोनों में रखा है। साइड से इसे 1.5 इंच बढ़ाएंगे और इस साइड से भी 1.5 इंच। अब हम इसे सेंटर से भी 1.5 इंच नीचे लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम
इन सभी निशान को एक जैसा मिला लेंगे। यहाँ से हमारी कटोरी की साइज़ थोड़ी बड़ी हो जाएगी और ऊपर से इसे मिलाते हुए हमें इस तरह से शेप क्रिएट करना है। जिस तरह से हम साधारण कटोरी को ड्रॉ करते हैं, सिर्फ इसमें हमें जो गैप देना है वो हमने बीच में एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ से हमें इसे जॉइंट करना होता है। सभी निशान अच्छे से ड्रॉ कर लें और बीच में जो हमने गैप दिया है उसका सेंटर पे इस तरह से डॉट लगा दें, ताकि आधा इंच का मार्जिन ऊपर की ओर जाएगा और आधा इंच का नीचे वाले में। तो ये कटोरी हमारी ड्रॉ हो चुकी है अच्छे से। इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पर बीच में से भी इसे अलग करके इस तरह से शेप देंगे। तो ये 2 भाग में हमारी कटोरी बढ़ चुकी है और ये 2 पार्ट हमारी कटोरी के हो गए हैं। सेम कपड़े पर भी हमें इसे कट करना है। फ्रंट की तरफ से ये 2 इंच है और बैक इधर साइड से ये 3 इंच का, इस बात का भी ध्यान रखें। और टक्स हमें लगाना है यहाँ पर लगभग 1.5 इंच की दूरी जो हमारी हमने एक्स्ट्रा ली थी उसका इस तरह से हमें 3 इंच का टक्स लगाना है। तो यहाँ मैंने इस तरह से 1.5 इंच लेते हुए तिरछी मार्किंग कर दी है। ये हमारा टक्स लगेगा और ये कटोरी हमारी जो है लगभग 34 साइज़ पर तो हमने कट की है, लेकिन ये 35 पे भी काम करेगी और 33 पर भी। तो आप जो है इसे 36 साइज़ तक भी यूज़ कर सकते हैं। ये कटोरी किसी एक साइज़ के लिए पर्टिकुलर नहीं है और ये 2-3 साइज़ पर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फ्रंट हमारा इस तरह से कट हो चुका है। इसे हम कपड़े पर कट करेंगे। तो कपड़े पर भी हमें कटोरी को तिरछा रखना है, इस बात का ध्यान रखें। इस तरह से उरेप कपड़े पर हमें इसे रख लेना है और उरेप पे ही कट करना है। इससे कटोरी की फिटिंग बड़ी अच्छी आएगी और आप जो है क्रॉस पट्टी पे, क्रॉस कपड़े पर कट करने से हमारी कटोरी परफेक्ट रहेगी फिटिंग की। तो हम इसे एज इट इज़ जिस तरह से हमने पेपर पर कटिंग की है उस तरह से इसे कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसे मैन फैब्रिक पर कट करेंगे। मैन फैब्रिक पर भी हमें क्रॉस में ही कट करना है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो ये मैन फैब्रिक है, तो इस पर भी मैं कुछ इस तरह से रख कर कट कर रही हूँ। पेपर को मैंने अलग नहीं किया है, पेपर हम इसको स्टिचिंग के दौरान अलग करेंगे। बाकी सारे पार्ट हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे मेन फैब्रिक पर। तो ये हमारे सभी पार्ट जो है कटोरी के और साइड का जो भी हमारा इसमें है उसका कट करके हमने अलग कर लिए हैं। अब हम पेपर को अलग कर लेंगे। पेपर को हमें फेंकना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि पेपर जब हम नेक्स्ट टाइम कटिंग करेंगे तो हमारे ये जो है यूज़ हो जाते हैं। हमें बार बार जो है पेपर पर कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसे संभाल के रखें। 2-3 साइज़ पर ये हम इस पर कटोरी की कटिंग कर सकते हैं। बाकी हम मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक दोनों को एक दूसरे के साथ रख लेते हैं और हमें जो है एक दूसरे के साथ आमने सामने से रखना है। ध्यान रहे दोनों एक ही साइड का ना बनकर तैयार हो जाए, इसलिए हमें ध्यान रखना है सभी को अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को एक दूसरे के साथ फिक्स कर देना है। दोनों साइड हमें इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है, उसके बाद हम स्टिच लगाएंगे। अब हमें टक्स लगाना है। तो टक्स हमें कितना लगाना था, 1.5 इंच का। ये मैंने अभी पेपर पर आपको बताया था। 1.5 इंच की इस तरह से दूरी ले लेनी है और इस तरह से तिरछा इसे मार्क कर लेना है और वहीं हमें टक्स लगा देना है। अब हम इसे सीधा करेंगे और जो जिस साइड का हमारा कटोरी है उसे उधर अटैच करेंगे। तो दोनों साइड इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे और हमारी यह कटोरी जो जिस साइड की है उधर से इस तरह से पकड़ते हुए हमें सिलाई लगाकर फिक्स कर देना है। ये देखिए, तो काफ़ी जो है आसान तरीके से हमारा कटोरी इसमें बनकर तैयार हो गया है। और ये डबल कटोरी किस तरह से बनाते हैं ये स्टिचिंग और कटिंग मैंने आज आपके साथ शेयर की है। दोनों साइड हमें इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है। और ये थोड़ा सा फ्लावर वाला कपड़ा है तो आप अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ कलर चेंज करके बताती हूँ कि एक और जो मैंने इसी तरह से एक ब्लाउज की और कटोरी कट की हुई है उस पर मैं सेम इसी तरह से बनाकर आपको एक बार और बता देती हूँ। ये देखिए, इस पर भी मैं 1.5 इंच का ही इसमें जो है टक्स लगाऊंगी, क्योंकि ये भी उसी साइज़ का ब्लाउज है और उसी पेपर का यूज़ मैंने इस पर किया है। तो यहाँ पर हम दोनों साइड इस तरह से इसको जिस तरह से हमने अभी तैयार किया था उसी तरह से हमें स्टिच लगाकर इसे फिक्स कर लेना है। तो ये कटोरी हमारी देखिए बनकर तैयार हो गई है और इसमें आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि कहाँ हमने टक्स लगाया है, कहाँ सिलाई लगाई है। तो ये कुछ इस तरह से ये सभी तरफ हमें इसे अच्छे से फिनिशिंग दे देनी है। और दोनों कटोरियाँ मैंने इधर भी इसी तरह से तैयार की है और अब इसे हम साइड का जो हमारा कपड़ा है उससे स्टिच लगाकर फिक्स कर लेंगे।
फ्रेंड्स, अगर आप और भी साइज़ की कटोरी कटिंग जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। दोनों साइड मैंने इसी तरह से तैयार कर ली है। बेल्ट इसमें अटैच करेंगे और इसमें हुकाई की पट्टी अटैच करने के बाद हम पाइपिंग अटैच करेंगे और सारी प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल लुकिंग हमारे ब्लाउज़ की रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हमारा फ्रंट इसमें बनकर तैयार हुआ है डबल कटोरी में। हमें बेल्ट लगाना, हुकाई की पट्टी लगाना सेम हमें बेल्ट वाले में और कटोरी वाले में सेम प्रोसेस होती है, तो आज मैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। ये देखिए हमारी डबल कटोरी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है और 34, 33, 35 और 36 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी हमारा जो ब्लाउज़ है फ्रंट बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुआ है गोल गले का, तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर करें और कटिंग और स्टिचिंग आप इसे ट्राई करके देखेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। ये देखिए फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है और मैं इसमें पैड रख के बता देती हूँ आपको। तो यहाँ मैंने 34 साइज़ का इसमें पैड यूज़ करके इसको रख कर, ये देखिए कितना अच्छा इसमें पफ आया है। तो हमारा ब्लाउज इस तरह से फ्रंट पार्ट रेडी है। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए राधे राधे।